अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आर्टिफिशियल ग्रास 30 इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन का तरीका है कटिंग बनाने का। अगर आप किसी जगह पे ऐसी जगह हो जहाँ कटिंग कर आ रही हो तो उसको एक कट करने का तरीका है कि उसको आप फ़ोल्ड करें और उसके जो बैक पे जो निशान लगे हुए हैं उसके दरमियान से जितनी आपको कटिंग करनी है उसके हिसाब से कटिंग कर लें। ये फ़ोल्ड किया हुआ एरिया है जिसे कट करेंगे अभी। और यहाँ पे भी एक कोना आ रहा है, इसमें भी कट होगा। ये इजाफी है, ये भी कट हो जाएगा। और ये एक तरफ टक्कर इसकी मुकम्मल लग चुकी है, ये कट कर रहे हैं। ये कट करने का तरीका है ऐसे दीवार से फ़ोल्ड करने के बाद तकरीबन एक सूत का गैप दे के कट किया जाता है, ताकि वो जब कट होने के बाद जो नीचे की ग्रास है वो बिल्कुल कोने में बराबर आ जाए, गैप ना हो या इजाफी ज़्यादा इजाफी ना हो। ये कट कर रहे हैं, ये कट हो चुका है। अब जो नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल दीवार के साथ एक सूत गैप रख के काटने की वजह से बिल्कुल दीवार के साथ जुड़ गया है। आप फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड करने के बाद एक सूत जगह छोड़ के कट कर देंगे। ये भी अभी कट करेंगे ऐसे भी, ये बिल्कुल दीवार के साथ प्लेन हो जाएगा। अब जैसे इसमें ये लकड़ी का गोला आया हुआ है, तब गोले की कटिंग अलग से की जाएगी ताकि वो जो हिस्सा है वो उठे नहीं, बिल्कुल उसके साथ बैठ जाए। ये आप देख रहे हैं, इसको बिल्कुल बारीकी के साथ काटा गया ताकि ये बिल्कुल इसके साथ बैठ जाए, दीवार के साथ जुड़ के, इसमें गैप ना आए। और ये ऑस्ट्रोटर्फ इसे कहते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास। इसका ख़ुद का वज़न इतना है कि जब आप इसे कहीं लगा दें तो वहाँ से हिलता नहीं है। और अगर आप फिर भी इसे चिपकाना चाहें, ज़मीन के साथ फिक्स करना चाहें, तो समद बॉन्ड इसके कॉर्नर्स पे थोड़ा बहुत लगा के आप उसे चिपका सकते हैं, तो वो काफ़ी रहता है। ये कट करने का तरीका है, ये फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद एक सूत का गैप देके थोड़ा सा पीछे करके निशान आप लगा लेंगे पहले कि यहाँ से कट करना है, उसके हिसाब से फिर साथ कटिंग करते रहेंगे इसकी। आउटडोर के लिए 20 30 40 और 50 ग्रास बेस्ट रहता है। 10 जो है वो आप इंडोर में इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप वॉल पे इस्तेमाल करना चाहें वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटडोर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप उस पर 20 30 40 या 50 का इस्तेमाल करें। उसका लुक भी अच्छा है, मतलब रियल ग्रास की तरह होता है, और वो धूप को, बारिश को, मतलब मौसम को भी बर्दाश्त कर सकती है। और इसकी सफाई करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप वैक्यूम क्लीनर से भी इसे साफ़ कर सकते हैं, और नॉर्मल अगर आप इस पर झाड़ू लगाते हैं तो भी इसके अंदर जो ऊपर टॉप पे इसके डस्ट है वो ख़त्म हो जाती है। और पानी भी इसके अंदर से निकल जाता है नीचे ज़मीन की तरफ। जिस ज़मीन का जो लेवल है, जो आपने फ़र्श का लेवल रखा हुआ है, उसके मुताबिक पानी इसके अंदर से निकल के उस तरफ चला जाता है। इसमें सुराख होते हैं छोटे छोटे, जिससे पानी इसमें से नीचे निकल ज़मीन की तरफ निकल जाता है, पानी रुकता नहीं। इसका ग्रास का रुख इस तरह रखना चाहिए कि जब आप कटिंग करें तो जो ग्रास का रुख है वो दीवार की तरफ हो, ताकि जो आपने नीचे कटिंग की है, मशीन की कटिंग अलग होती है, हाथ की कटिंग में कुछ ना कुछ फॉल्ट रह जाता है, फ़र्क आ जाता है। तो वो अगर ग्रास का रुख उस तरफ होगा तो वो फ़र्क नज़र नहीं आता, वो ग्रास दीवार के साथ टच हो जाती है, और जो नीचे उसका काला हिस्सा नज़र आ रहा होता है, जो उसकी बेस होती है, वो ज़ाहिर नहीं होती, फिर वो छुप जाती है इसमें। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि दीवार के साथ ग्रास लग चुकी है, और जो नीचे का हिस्सा है वो अलग हो गया, वो नज़र नहीं आ रहा। अभी इजाफी है, इसको भी कट कर लेंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।